अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली चिकन आलू पुलाव। ये आप दावत इफ्तारी में ईद पर बना सकते हैं और ये बहुत ही कम मसालों से बन भी जाती है। और ये पुलाव बनाने में कलर किस तरह परफेक्ट आता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से पुलाव खिला खिला नहीं बनता, तो आज की इस वीडियो में मैं तमाम स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग परफेक्ट कलर और खिली खिली पुलाव बनाने के लिए 1 कप हम ऑयल लेंगे और 3 अदद हमने आलू लिए हैं जो हमने इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। आलूओं को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अगर हम पुलाव के अंदर आलू को फ्राई करके डालेंगे तो इससे हमारा पुलाव बहुत ही जबरदस्त और खिला खिला बनेगा। ये आप देख सकते हैं आलूओं के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे आलू फ्राई हो गए हैं। अब हम आलूओं को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं आलू फ्राई होने के बाद कितने अमेजिंग लग रहे हैं। अब हम उसी ऑयल के अंदर 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 2 अदद बायदियान के फूल, 2 से 3 तेजपात, 2 अदद मोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 टुकड़ा जायफल और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच जीरा भी ऐड करेंगे। अब हम इन खड़े मसालों को आधा मिनट रोस्ट करेंगे। जैसे ही मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अमेजिंग खुशबू आनी शुरू हो गया है। अब हम लेंगे 2 अदद प्याज जो हमने रफली कटिंग कर लिए हैं। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा भी गोल्डन ना कीजिएगा क्योंकि पुलाव का कलर खराब हो जाएगा, तो हम नॉर्मल ही गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग से प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम 3 अदद टमाटर ऐड करेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और साथ ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। ये आप देख सकते हैं टमाटर काफी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, आधा चम्मच हम काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक। अभी हम सिर्फ 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और बाद में हम नमक और मजीद ऐड करेंगे। हमने इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर नहीं ऐड किया, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब हम मसालों की बुनाई करेंगे। मसालों की हम तकरीबन 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे। मसालों की हमने बुनाई कर ली है। अब हम यहाँ लेंगे 1 किलो चिकन डालकर हम 5 मिनट तक बुनाई करेंगे और जब तक चिकन का व्हाइट कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर व्हाइट कलर आ गया है। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 कप भर के दही ऐड करेंगे। दही डालकर हम 2 से 3 मिनट बुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और साथ ही हमने जो आलू फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे ताकि दोनों चीजें अच्छे तरीके से गल जाएं। अब हम ऊपर से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये दोनों चीजों को हम 80% तक गलने के लिए छोड़ देंगे और 20% हम चावलों के अंदर दोनों चीजों को गलाएंगे। अब हम इसमें मजीद पानी ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम 1 किलो चावल बना रहे हैं, तो इसके लिए हम 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसाले ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 बॉईल आने का वेट करेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए यखनी को बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। चावल हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रख दिए थे। अगर हम चावलों को पहले से भिगो के रख दें तो हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे, तो आप चावल तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया करें। चावल डालकर हम बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। अब हम चावलों के अंदर जो पानी है इसको ड्राई होने तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक चावलों में से पानी ड्राई हो गया है। अब हम एक बार बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे ना। अब हम पुलाव को दम लगाएंगे। पतीले के नीचे आप कोई सा पुराना तवा वगैरह रख दीजिएगा ताकि पतीले की तह में चावल ना लगे। चावलों को हम तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह पुलाव हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। या आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, ये एकदम खिली खिली हमारी पुलाव तैयार हुई है। अब हम सर्व करेंगे।
आज मैंने बहुत ही सिंपल और आसानी से बन जाने वाले पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। आप मेरे तरीके से ये एक बार पुलाव जरूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप अफ्तारी के लिए बनाएं या ईद की मेन्यू में शामिल करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।